फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआरसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चेक। चेक क्या है इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। चेक क्या है? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत ये जो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स यानी चेक, उसी चेक के बारे में हम पढ़ेंगे। चेक को हिंदी में हम धनादेश कहते हैं। चेक को हिंदी में अगर कहें तो हम धनादेश कहते हैं। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि चेक का हिंदी क्या है, तो उसको हम बोलते हैं धनादेश। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेक का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, चेक किसको कहते हैं, एक अच्छे शब्दों में चेक क्या होता है। तो चेक या धनादेश यानी चेक या धनादेश एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। यानी जो चेक होता है यह शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है और जो लिखता है उसका यहाँ पे सिग्नेचर होता है, जिसमें बैंक विशेष को यह आदेश होता है। यानी जो लिखता है चेक वो बैंक विशेष को यह आदेशित करता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान उसमें लिखे व्यक्ति को अथवा उसके आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा वाहक को मांगने पर भुगतान कर दे, मतलब मांगने पर उसको दे दे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक शब्द में मैं बताना चाहूंगा, चेक या धनादेश एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें बैंक विशेष को यह आदेश होता है कि वह उसमें लिखी धनराशि का भुगतान उसमें लिखे व्यक्ति को अथवा उसकी आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा वाहक को मांगने पर दे दे। यानी अगर हमने किसी को चेक लिख दिया है और दे दिया है, जाओ भुगतान इससे प्राप्त कर लेना, तो बैंक को उसका भुगतान उसको दे देना चाहिए। उसका सिग्नेचर अगर उसमें मैच करता है, सब कुछ सही है, तो उसी को हम कहते हैं चेक, उसी को हम कहते हैं चेक। तो एक देख सकते हैं यह शर्त रहित एक लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लिखित व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं और जिसको भुगतान करने के लिए दिया जाता है, बैंक उसको उसका भुगतान कर देता है, उसी को चेक या धनादेश कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं चेक के लक्षण। ये चेक के लक्षण क्या है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें देखते हैं कि चेक के लक्षण के अंतर्गत पहला है लिखित आज्ञा पत्र। यानी चेक एक लिखित आज्ञा पत्र होता है। यानी चेक जो होता है वह एक लिखित, जैसे लिखित आज्ञा पत्र होता है, इसमें नाम अमाउंट वगैरह सब कुछ भरा जाता है, इसमें सिग्नेचर कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि चेक लिखित आज्ञा पत्र होता है। दूसरा है शर्त रहित। यह ऐसी आज्ञा शर्त होती, मतलब जो ऐसा जो पत्र होता है, जो चेक होता है वो शर्त रहित होता है। मतलब शर्त रहित और शर्त सहित में अंतर क्या है कि इसमें किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं होता है और सहित होता तो शर्त होता है। यानी इसमें कोई शर्त नहीं होता है। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को लिखता है उसकी स्वेच्छा है, अगर उसे स्वीकार करता है तो उसको चेक काट करके दे देगा, वो उससे उसका अपना भुगतान प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट लिखे बैंक विशेष पर लिखना। चेक किसी बैंक विशेष पर ही लिखा जाता है। यानी चेक, जैसे ये मान लीजिए चेक है, तो चेक का मतलब क्या होता है, मैंने चेक लिख दिया तो ये चेक कौन इसका भुगतान करेगा, तो बैंक करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि चेक बैंक विशेष पर ही लिखा जाता है। और नेक्स्ट है कि और ऐसा व्यक्ति चेक लिखता है जिसका बैंक में खाता हो, अकाउंट हो। नेक्स्ट है कि तिथि, यानी चेक लिखने से पहले या लिखते समय या लिखने के बाद उसमें तिथि जो होता है, यहाँ पे डेट होता है, डेट डालना आवश्यक होता है। जब भी आप चेक लिखें तो उसमें डेट जरूर मेंशन करें। बिना डेट मेंशन किए हुए चेक किसी व्यक्ति को न दें, नहीं तो कभी कभी नुकसान भी हो सकता है।
नेक्स्ट है लेखक के हस्ताक्षर, यानी चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी जो व्यक्ति चेक लिख रहा है उसका नीचे सिग्नेचर होना आवश्यक है। अगर उसका सिग्नेचर नहीं है तो उस चेक का भुगतान उसे नहीं दिया जाएगा, बैंक उसका भुगतान नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो भी व्यक्ति चेक लिख रहा है उस पे उसका सिग्नेचर होना चाहिए। निश्चित धनराशि, यानी चेक लिखते समय जो एक निश्चित धनराशि है, जैसे मान लीजिए जो कि नाम हो गया धनराशि, यहाँ एक बॉक्स होता है, इसमें अंकों में लिखा जाता है, यहाँ पे शब्दों में लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि लक्षण के अंदर निश्चित धनराशि, जितनी धनराशि उसमें लिखनी हो उसमें अंकों और शब्दों दोनों में लिखे और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और लास्ट में वनली या मात्र शब्द का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं निश्चित धनराशि। निश्चित धनराशि इसमें फिक्स होता है 10,000, 5,000, 2,000, 5 रुपया, 10 रुपया, जैसी जिसकी आवश्यकता, जैसा आपने चेक लिखा तो दोनों शब्दों और अंकों में दोनों सिग्नेचर लिखा हो, उस पर सिग्नेचर हो। तो निश्चित मांग पर भुगतान, यानी चेक बिना मांग के उसका भुगतान नहीं किया जाता है। हम कह सकते हैं इसका भुगतान सदैव मांगने पर ही किया जाता है। ऐसे नहीं कोई चेक ले, कोई चेक की गड्डी पा जाए, ऐसा थोड़ी उससे उसे भुगतान प्राप्त हो जाएगा बिना मांगने। क्योंकि मैंने कहा कि चेक यानी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स वो क्या है, स्वैच्छिक मुद्रा है, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें या ना करें। तो इसीलिए कहा गया है ये मांग पर ही भुगतान होता है, मांगने पर ही ये चेक दिया जाता है। नेक्स्ट है भुगतान पाने वाला का हस्ताक्षर, यानी भुगतान इसमें क्या होता है, जो लिखी किसी व्यक्ति विशेष या उसकी आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्वयं को, यानी क्या होता है भुगतान पाने वाले का, यानी अगर जिस व्यक्ति, जैसे मान लीजिए रमेश है, अगर चेक लिख रहे हैं तो भुगतान पाने वाले का नाम होना चाहिए और भुगतान उसकी धनराशि होनी चाहिए अंकों और शब्दों में, और जो लिख रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ये तीनों चीज होना चाहिए, अगर डेट वगैरह सब कुछ जो हमने आपको बताया वो सारे मेंशन होना चाहिए। लेकिन चेक वही लिख सकता है जिसका बैंक में क्या हो, अकाउंट्स हो, खाता हो। अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट्स नहीं है वो चेक नहीं लिख सकता। स्वयं को भी वो चेक का भुगतान प्राप्त कर सकता है। अगर उस चेक से स्वयं को भुगतान प्राप्त करना तो वहां पे लिखेगा स्वयं या सेल्फ लिखेगा। किसी अन्य व्यक्ति को अगर करता है तो उसका नाम लिखेगा, अमाउंट्स लिखेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें लक्षण है लिखित आज्ञा शर्त रहित बैंक विशेष पर लिखना, तिथि, लेखक के हस्ताक्षर, निश्चित धनराशि और मांग पर भुगतान और भुगतान पाने वाला का नाम। इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से चेक के लक्षण हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं आपको इसके अंतर्गत अब चेक के पक्ष को देखते हैं। डस्टर कर गया मेरा। चेक के पक्ष को हम देखते हैं। चेक के पक्ष, चेक के 3 पक्ष होते हैं, लेखक का जिसको हम कहते हैं ड्रावर, जिसको बोलते हैं ड्रावर। इसको कहते हैं यह वह व्यक्ति होता है, यानी लेखक यह वह व्यक्ति होता है जो चेक लिखता है तथा बैंकों को भुगतान करने की आज्ञा देता है। चेक वही लिख सकता है जिसका बैंक में खाता हो, यानी ये व्यक्ति है और ये बैंक्स है, बैंक्स में इनका खाता है, तो यही व्यक्ति यह चेक लिख सकते हैं। यानी मैंने कहा जो ड्रावर लेखक होता है, यानी यह वह व्यक्ति होता है जो चेक लिखता है तथा बैंकों को भुगतान करने की आज्ञा देता है। चेक वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका बैंक में क्या हो, खाता हो। यानी अगर मेरा बैंक में खाता हो, मेरे पास चेक हो, तो मैं लिख सकता हूं, मुझे ही लेखक या ड्रावर कहा जाएगा। इसलिए चेक के पक्ष के अंतर्गत पहला है लेखक और दूसरा है देनदार, जिसको बोलते हैं देनदार। दूसरा है आपका देनदार, दूसरा जिसको बोलते हैं देनदार, जिसको हम बोलते हैं पेई, जिसको बोलते हैं पेई। तो इसमें क्या होता है, यह वह व्यक्ति होता है पेई, यह वह व्यक्ति होता है जिसके लिए चेक में लिखी धनराशि को भुगतान करने की
आज्ञा दी जाती है। यह वह व्यक्ति होता है जिसके लिए चेक में लिखी धनराशि को भुगतान करने की आज्ञा दिया जाता है, यानी देनदार। यानी हम ये रमेश जी हैं और महेश जी को चेक लिख दिए और यानी इसको और आज्ञा देते हैं, बैंक को आज्ञा देते हैं कि इनको भुगतान कर दिया जाए, यानी पाने वाला हम कह सकते हैं। यानी हमने किसी व्यक्ति को दिया, चेक लिख दिया, वो पाने वाला हो गया, इसी को बोलते हैं देनदार, यानी पेज इसको बोलते हैं। लास्ट में देखते हैं इसमें देनदार नहीं, लेनदार होना चाहिए। वो सॉरी लेनदार इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेनदार। यानी वह व्यक्ति जो होता है जिसके लिए चेक में लिखी धनराशि को भुगतान करने की आज्ञा दी जाती है, उसको बोलते हैं पे, मतलब उसको हम बोलते हैं लेनदार, उसको पैसा देते हैं। देनदार तो बैंक होता है। देनदार क्या होता है? बैंक होता है। देनदार जो होता है वो बैंक होता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रावी, जिसको बोलते हैं ड्रावी, इसको बोलते हैं बैंक। जो होता है ये बैंक क्या होता है? देनदार होता है। इसको हम कह सकते हैं यह वह व्यक्ति होता है, यह वह बैंक होता है जिसमें चेक के लेखक की धनराशि जमा होती है तथा जिसे चेक का भुगतान करने को आदेश दिया जाता है। यानी क्या है? इस लेखक की धनराशि इस बैंक में जमा होती है और यह व्यक्ति इस बैंक को आदेश देता है कि इस चेक का भुगतान इस व्यक्ति को कर दिया जाए। तो ये एक संस्था होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रावी। इसको हम बोलते हैं एक संस्था होता है जो ड्रावी है, इसी को हम कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा चेक के 3 पक्ष होते हैं। चेक के 3 पक्ष होते हैं और तीनों पक्षों को हमने देखा। पहला क्या होता है? लेखक, जिसको हम बोलते हैं ड्रावी। यह वह व्यक्ति होता है जो चेक लिखता है तथा बैंकों को भुगतान करने की आज्ञा देता है। चेक वही लिख सकता है जिसका बैंक में क्या हो? खाता हो। जैसे मैं हूं, मेरे पास खाता है, बैंक का चेक है और मैं लिख रहा हूं, तो मैं हो गया लेखक। दूसरा लेनदार, इसको पे, यह वह व्यक्ति होता है जिसके लिए चेक लिखा जाता है और जिसमें लिखित धनराशि का भुगतान करने का मतलब आज्ञा भी दी जाती है। यानी किसी व्यक्ति को हमने चेक लिख दिया और उन्होंने कहा कि ले जाओ, इसका भुगतान प्राप्त कर लो। देनदार का मतलब ड्रावी होता है। यह वह बैंक होता है जिसमें हम चेक क्या करते हैं? लिखते हैं और लेखक की धनराशि जमा भी करते हैं और चेक का हम भुगतान भी करते हैं, लेकिन उनके आदेश करने पर, मेरे आदेश करने पर। तीसरा से हमने देखा चेक के पक्ष। अब एक चीज और देखते हैं, चेक भरते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चेक भरते समय, चेक भरते समय सावधानियां, चेक भरते समय सावधानियां। पहले हम देख सकते हैं कि तिथि, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसमें डेट डालना चाहिए हमें। डेट यानी चेक लिखने से पहले हम उसमें डेट मेंशन करें, डेट जरूर लिखें। दूसरा पाने वाला का नाम, यानी दूसरा है पाने वाला का नाम, यानी जिस व्यक्ति को आप चेक लिख रहे हैं उसका स्पष्ट नाम होना चाहिए और उसका नाम कहीं मिस नहीं होना चाहिए। और नाम के आगे श्रीमती या श्रीमान या डॉक्टर या प्रोफेसर, कोई आदर्श सूचक शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं इस बैंक में चेक लिखते समय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पाने वाला का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट धनराशि, तीसरा है धनराशि यानी अमाउंट, यानी चेक में, चेक लिखते समय उसमें स्पष्ट अमाउंट भी होना चाहिए। मान लीजिए 2000 रुपया को आपने चेक दिया तो यहाँ पे शब्दों में भी 2000 रुपया और पाने वाला का नाम और यहाँ पे डेट होता है और बाकी में जो भी उसका अकाउंट नंबर वगैरह होता है चेक, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भरना होता है नाम और शब्दों में और अंकों में सिग्नेचर और डेट भरना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अमाउंट स्पष्ट। अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उस पे जो चेक जारी करता है उसका सिग्नेचर वहां पे कर दिया जाए तो इनिशियल हो जाता है, मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, साफ साफ स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें सस्पेंस हो जाता है और उसमें जो चेक फंसने की संभावना ज्यादा होती है, भुगतान नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने कहा कि इसमें आपने देखा धनराशि और फिर आता है लेखक के हस्ताक्षर, यानी लेखक के हस्ताक्षर। चेक भरते समय लेखक के
हस्ताक्षर, यानी जो लिख रहा चेक लिख रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। अब वही सिग्नेचर होना चाहिए जब अकाउंट्स ओपन करते समय जो हम उसमें नमूना हस्ताक्षर दिए हैं वही सिग्नेचर इस चेक में भी होना चाहिए, ताकि बैंक इस सिग्नेचर को उससे मिलान करे। अगर उसमें मिल जाता है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो चेक का भुगतान क्या कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं लेखक एक सिग्नेचर भी होना चाहिए। प्रतिपूर्ण भरना, पांचवा है प्रतिपूर्ण भरना। प्रतिपूर्ण भरना, प्रतिपूर्ण भरना क्या होता है, यानी जो चेक होता है, चेक ऐसे होता है और ऐसे 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 से भी यहाँ डाट होता है और यहाँ से चेक होता है, और इसमें भी वही चीज होता है। तो जिसके नाम लिखे थे यहाँ पे हम उसका नाम लिख देते हैं, कितना अमाउंट, इतना अमाउंट, किस बैंक से, इस बैंक से हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस चेक नंबर का भुगतान इस व्यक्ति को हमने किया है और चेक का कहीं मिसयूज नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या है, अब जो बैंक के द्वारा चेक आ रहे हैं तो इसमें अब प्रतिपूर्ण की सुविधा नहीं है। अब एकदम सिंपल चेक आ रहा है, उसमें कहीं प्रतिपूर्ण नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में समरी के लिए 2 पेज या 3 पेज जैसा चेक की गड्डी होती है उस तरह से रहता है, जिसमें वहां पे मेंशन चेक नंबर और व्यक्ति का नाम अमाउंट भर करके अपना सिग्नेचर कर दिया जाता है, ताकि हमने इस चेक नंबर का भुगतान इस व्यक्ति को इतने भुगतान कर दिया। अपनी सुविधा के लिए वो हम लिखते हैं। नेक्स्ट है शुद्धता, छठवां है शुद्धता। शुद्धता का मतलब यह है कि चेक लिखते समय उस शुद्धता, यानी साफ सुथरा स्पष्ट नाम शब्दों में, अंकों में, जो भी नाम स्पष्ट में, और चाहे हिंदी में लिखना चाहे इंग्लिश में लिखना है, अमाउंट शब्दों में, अंकों में, सिग्नेचर, डेट वगैरह, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कहीं चेक फटा नहीं होना चाहिए, कहीं ज्यादा चेक मुड़ा नहीं होना चाहिए। तो चेक साफ सुथरा शुद्ध होनी चाहिए ताकि बैंक को भुगतान करने में कोई असुविधा न हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शुद्धता। बैलेंस की जांच, और सातवां हम देखते हैं इसमें बैलेंस की जांच। बैलेंस की जांच यानी हम किसी भी व्यक्ति को चेक काटते समय और चेक काटने से पहले हम अपने खाते की स्थिति को जान रहे हैं। इसमें बैलेंस चेक करना है कि क्या अगर हम जितने अमाउंट्स का, अगर 10,000 रुपया का हमने चेक काट रहे हैं तो क्या हमारे अकाउंट में 10,000 रुपया है कि नहीं। यानी जितनी धनराशि हो उससे अधिक का कभी चेक नहीं काटना चाहिए, उससे कम ही का चेक काटना चाहिए, जिससे आपका चेक बाउंस ना हो। और बाउंस होने पर बैंक आपको आर्थिक दंड भी लगा सकता है। आठवां है दंडनीय अपराध। आठवां इसमें देखते हैं दंडनीय अपराध, यानी यही बात मैंने कहा कि धारा 138 के अंतर्गत, धारा 138 के अंतर्गत आपके खाते में अगर बैलेंस कम हो और आपका चेक अधिक कट गया हो, जिससे वो चेक क्या करेगा, बाउंस कर जाएगा। जैसे मान लीजिए 20,000 का हमने चेक काट दिया, अकाउंट में 10,000 रुपया है, तो चेक बाउंस कर जाएगा। तो धारा 138 के अंतर्गत आपको दंडित भी किया जा सकता है, आपके ऊपर कुछ मतलब दंड भी लगाया जा सकता है, कुछ अमाउंट आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, या जो जिस तरह से बैंक उपयुक्त समझे उस तरह से आपको दंडित कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा चेक भरते समय सावधानियां, यानी डेट स्पष्ट होना चाहिए, पाने वाला का नाम होना चाहिए, इसमें श्रीमती या जो भी आदर्श सूचक शब्दों का हम प्रयोग नहीं करेंगे, धनराशि शब्दों में, अंकों में स्पष्ट लिखेंगे, लेखक का सिग्नेचर होना चाहिए, वही सिग्नेचर जो हम नमूना के रूप में बैंक्स में अकाउंट्स ओपन करते समय दिया है, वही सिग्नेचर इस चेक पे होना चाहिए, ताकि मैच कर कैसे भुगतान किया जा सके। लेखक का हस्ताक्षर होगा। प्रतिपूर्ण भरना, यानी चेक के एक पार्ट होता है, इसको प्रतिपूर्ण बोलते हैं, जो जिसको जितनी धनराशि जिसके नाम आपको ट्रांसफर करना देना, तो उसका भी डिटेल बैंक में भरेंगे, ताकि हम इससे पता चल जाएगा इस चेक नंबर का भुगतान हमने इस व्यक्ति को किया है। शुद्धता, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें शुद्धता होनी चाहिए। बैलेंस की जांच करने, यानी चेक काटने से पहले खाते की जांच करने, ताकि उसमें बैलेंस है कि नहीं, अगर नहीं है तो दिक्कत हो सकता है। धारा 138 के अंतर्गत आपको दंड भी दिया जा सकता है। तीसरा हमने देखा, एक बार और मैं बता दूं चेक क्या होता है। चेक या धनादेश एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें बैंक विशेष को यह आदेश होता है कि उसमें लिखित धनराशि का भुगतान उसमें लिखे व्यक्ति को अथवा उसकी आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा वाहक को मांगने पर उस भुगतान करते, उसी को हम बोलते हैं चेक, उसी को हम बोलते हैं चेक, जिसको हमने चेक के
लक्षण भी बताया, हम लोग चेक के पक्ष भी बताया और चेक भरते समय क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए ये भी बताया। और नेक्स्ट इसके बाद हम टाइप्स ऑफ चेक एंड चेक के प्रकार हम पढ़ेंगे, जिसमें चेक के प्रकार के अंतर्गत भी एक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। और आज के लिए इतना ही, और ज्यादा से ज्यादा इस लॉकडाउन अपने मित्रों को शेयर करें वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।